हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विश्वा स्टडी पॉइंट। विश्वा स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम समान ज्ञान के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले अगर वीडियो अच्छे लगे, मेरा प्रयास अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो लास्ट में आपका क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। क्या है कि समान ज्ञान के जो वनडे एग्जाम होते हैं उनमें क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। ये क्वेश्चन आते हैं, प्रीवियस जो क्वेश्चन आए होते हैं वो भी रिपीट हो जाते हैं। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन का सीरीज है। तो इस क्वेश्चन को, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमको मोटिवेशन मिलेगा। आगे हम इस वीडियो को कंटिन्यू रखेंगे, इस सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे। 1000 क्वेश्चन का सीरीज है, जीके का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला जो क्वेश्चन आप लोगों के लिए, संसार में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित सड़क कौन सी है? मनाली लेह, जम्मू श्रीनगर, श्रीनगर लेह और करगिल लेह। तो जो मनाली और लेह की जो सड़क है वो विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित सड़क है। मनाली जो आपका हिमाचल प्रदेश में है और लेह आपका लेह एंड लद्दाख में है। दोनों स्टेटों को जोड़ता है, हिमाचल और लेह लद्दाख को। तो इसका आंसर जो जाएगा आपका ए पार्ट, मनाली लेह। मनाली जो लेह का जो सड़क है विश्व की सबसे ऊंची स्थित सड़क है। अगला क्वेश्चन, आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है। एल्मिस्टी ज्वालामुखी किस देश में है? एल्मिस्टी एक ज्वालामुखी है, वो किस देश में है? चिली, पेरू, कोलंबिया, इटली। तो एल्मिस्टी जो ज्वालामुखी है आपका ये पेरू देश में स्थित है। तो इसका आंसर जो जाएगा आपका बी पार्ट, पेरू। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? मिसिसिपी, राइन नदी, रोन नदी, नील नदी। इन चारों में से जो राइन नदी है आपका ये विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी पार्ट, राइन नदी। अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है, चीन का शोक किस नदी के लिए प्रयोग किया जाता है? या चीन का शोक, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको स्टार लगा लीजिए। जो क्वेश्चन में स्टार लगाता हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो चीन का जो शोक किस नदी को कहा जाता है? यांग क्यांग नदी को, शाल्विन नदी को, वांगहो नदी को, आमूर नदी को। तो इसमें से जो वांगहो नदी आपका सी पार्ट, उसको बोला जाता है चीन का शोक। ऐसे पूछता है क्वेश्चन कि नेपाल का शोक किस नदी को बोला जाता है? तो नेपाल का जो शोक बोला जाता है वो आपका कोसी नदी को बोला जाता है। तो इसका आंसर जो है आपका सी पार्ट, नेपाल का शोक पूछा तो कोसी नदी बोलेगा, क्योंकि वो अपना बहुत जल्दी जल्दी अपना स्थान, अपना मार्ग बदलती रहती है, जिससे क्या होता है कि बहुत नुकसान होता है। उसके बीच मार्ग में जो भी आते हैं उनको सब नुकसान हो जाता है, इसलिए उनको शोक बोला जाता है। नेपाल की शोक जो है उसको कोसी नदी को, और चीन का शोक वांगहो नदी को बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, अब याद करेंगे। एक है महाबली नदी, ये भी देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूनिक क्वेश्चन है। महाबली गंगा है किस देश की सबसे बड़ी नदी है? महाबली गंगा है ये किस देश की सबसे बड़ी नदी है? थाईलैंड, इंडोनेशिया, श्रीलंका, म्यांमार। तो जो महाबली गंगा आपका श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट, श्रीलंका। अगला क्वेश्चन है आज का, समरकंद नामक स्थान मध्य एशिया में कहाँ स्थित है? ये समरकंद एक जगह है, वो मध्य एशिया में कहाँ स्थित है? तुर्कमेनिस्तान में, उज्बेकिस्तान में, अफगानिस्तान में, ईरान में। तो समरकंद नाम का जो जगह है आपका ये उज्बेकिस्तान में पड़ता है। तो इसका आंसर जो जाएगा आपका बी पार्ट, उज्बेकिस्तान का एक शहर है समरकंद। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश कौन सा है? चीन, कजाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया और भारत। तो विश्व में सबसे ज्यादा उत्पादन यूरेनियम का जो होता है आपका कजाकिस्तान में होता है। तो इसका आंसर जो जाएगा आपका बी पार्ट, कजाकिस्तान। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? अटकामा, कलहारी, तेबरनास मरुस्थल, मोजावे मरुस्थल। तो विश्व का जो सबसे शुष्क शुष्क जो स्थान है आपका अटकामा है, ये मरुस्थल है। तो इसका आंसर जो है आपका ए पार्ट, अटकामा। अगला क्वेश्चन है, दुनिया में कौन सा देश इंटरनेट का सबसे बड़ा उपयोग करता है या सबसे ज़्यादा इंटरनेट का प्रयोग करता है? चीन, जापान, अमेरिका, भारत। तो इसमें तो चाइना जो है आपका, चीन सबसे ज़्यादा इंटरनेट का उपयोग करता है। तो इसका आंसर जो है आपका ए पार्ट, चीन। अगला क्वेश्चन है, ये देखिए ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टेट, सी टेट, सुपर टेट, स्टेट, बी एड, BTC सब में वनडे एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 3 जून को, 5 जून को, 7 जून को, 1 जून को। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन है, आता रहता है, तो उसको एकदम रट लेंगे, याद करेंगे। विश्व पर्यावरण दिवस जो बनाया जाता है आपका 5 जून को बनाया जाता है। तो इसका आंसर जो जाएगा बी पार्ट, 5 जून। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर दिन रात होते हैं किस कारण से होते हैं? दैनिक गति के, पृथ्वी के दैनिक गति के कारण, वार्षिक गति के कारण, छमाही गति के कारण, तिमाही गति के कारण। तो पृथ्वी वो दिन रात जो होते हैं आपका पृथ्वी के दैनिक गति के कारण होते हैं। तो इसका आंसर जो जाएगा आपका ए पार्ट, दैनिक गति। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? जो जितने 8 ग्रह है उसका सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति, पृथ्वी, यूरेनस, शुक्र। तो सबसे बड़ा जो ग्रह आपका बृहस्पति है। तो इसका आंसर जो है आपका ए पार्ट, बृहस्पति। और सबसे छोटा पूछेगा तो आपका बुध ग्रह है, उसको भी देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सबसे छोटा ग्रह आपका क्या है? मंगल, शनि, बुध, नेपच्यून। तो सबसे जो छोटा ग्रह आपका बुध है और सबसे बड़ा ग्रह आपका बृहस्पति है।
सी पार्ट इसका आंसर हो गया। अगला है अगलुहास धारा किस महासागर में बनती है? अगलुहास धारा है ये किस महासागर में बनती है? प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में, आर्कटिक महासागर में, अन्य में। तो अगलुहास धारा जो है आपका हिंद महासागर में बनता है, तो इसका आंसर जो है आपका हिंद महासागर में अगलुहास धारा बनता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग पृथ्वी का सबसे भीतर वाला जो भाग क्रूड, वो किसका बना होता है? किस चीज से मिलकर बना होता है क्रूड? तांबा और जस्ता से, निकिल और तांबा से, लोहा और जस्ता से, लोहा और निकिल से। पृथ्वी का जो सबसे भीतर वाला भाग जिसके क्रूड बोलते हैं वो आपका वो लोहा और निकिल से बना होता है। तो इसका आंसर जो है आपका डी पार्ट, लोहा और निकिल, ये दोनों के मिश्रण से बना होता है। आज का 15वां क्वेश्चन है आप लोग के लिए, मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, प्रथम देश कौन सा है? मैग्नीज के जो उत्पादन है पूरे विश्व में प्रथम स्थान पर कौन है? फ्रांस, रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो मैंगनीज के उत्पादन में आपका जो सबसे पहला स्थान है पूरे विश्व में वो रूस का है, रसिया का है। तो इसका आंसर जो है आपका बी पार्ट। अगर पूछे कि दूसरे नंबर पर कौन है, तो दूसरे नंबर पर इंडिया, भारत है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? ब्राजील, भारत, अमेरिका, चीन। तो इन चारों में से जो चाइना है आपका सबसे बड़ा कोयले का उत्पादक है, सबसे ज़्यादा कोयला चाइना में उत्पादन होता है उसका। तो इसका आंसर जो है आपका डी पार्ट, चाइना। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस शहर को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? ओसाका, टोक्यो, नागासाकी या कोहामा। तो ये चारों के चारों आपका शहर जो आपका जापान के हैं। तो किस शहर को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो ओसाका आपका शहर है, उसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो इसका आंसर जो है आपका ए पार्ट, ओसाका। अगला क्वेश्चन है, 1857 की गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? जो 1857 का जो क्रांति हुई थी उस समय भारत का जो गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग, नील आर्मस्ट्रांग, जॉन मैथाई, अन्य। तो 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें बहुत से लोगों को मारा गया था, अंग्रेजों ने मार दिया था, तो किल किया था। इसको याद करने का ट्रिक ऐसे कि जो 1857 की क्रांति हुई थी उसमें बहुत से हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का किलिंग किया गया था। तो उस समय जो गवर्नर जनरल था वो क्या आपका लॉर्ड कैनिंग था, जिसने किल करने का आदेश दिया था। तो इसका आंसर जो जाएगा आपका ए पार्ट, लॉर्ड कैनिंग। याद करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? अशासकीय संस्था, आर्य समाज ने, ब्रह्म समाज ने, अन्य ने। तो भारत भारतीयों के लिए ये नारा दिया था आपका आर्य समाज ने। तो इसका आंसर जो जाएगा आपका बी पार्ट, आर्य समाज। अगला क्वेश्चन आज का 20वां क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है नदियों से और पर्वतों से। विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? नर्मदा नदी, सिंधु नदी, कोसी नदी, गोदावरी नदी। तो विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से जो होकर जो नदी बहती है वो नर्मदा नदी है। ये नदी है जो कि आपका ये पूर्व में ना जाकर ये अपना पश्चिम में गिरती है, अरब सागर में जाकर गिरती है। तो यूनिक नदी है ये आपका पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। अधिकांश नदियाँ इंडिया की जो है पश्चिम से पूर्व की तरफ बहती हैं, लेकिन यही नर्मदा और कुछ नदियाँ और सी हैं जो कि पश्चिम से पूर्व की बहते हुए बंगाल की खाड़ी में ना ये अरब सागर में जाकर गिरती है। नर्मदा नदी है आपका, ए पार्ट इसका आंसर हो गया। विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी है। भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना थी किस नदी में बनाई गई थी? कावेरी नदी, गंडक नदी, दामोदर नदी, यमुना नदी। तो भारत की जो प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना थी वो आपका दामोदर नदी पर बनाया गया था। तो इसका आंसर जो है आपका सी पार्ट, दामोदर नदी। कभी कभी ये पूछता है कि दामोदर नदी कहाँ पर है, किस राज्य में है? तो झारखंड में स्थित है। तो ये दोनों क्वेश्चन याद रखेंगे। इसका आंसर जो है आपका सी पार्ट, दामोदर नदी। भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र एटॉमिक प्लांट कौन सा है? तारापुर परमाणु संयंत्र, कैटोनम परमाणु संयंत्र, कुडनकुलम परमाणु संयंत्र और अन्य। तो भारत में जो प्रथम स्थापित परमाणु एटॉमिक प्लांट या परमाणु संयंत्र था वो आपका तारापुर परमाणु संयंत्र, ये महाराष्ट्र में पड़ता है। तो इसका आंसर जो है आपका ए पार्ट, तारापुर परमाणु संयंत्र, जो कि महाराष्ट्र में है। यूनाइटेड किंगडम यूके, जिसको शॉर्ट फॉर्म में यूके बोलते हैं, उसमें कौन कौन से देश शामिल हैं? इंग्लैंड तथा उत्तरी आयरलैंड तथा वेल्स, स्कॉटलैंड तथा वेल्स। और डी पार्ट आपका ए प्लस सी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए। यहाँ डी नहीं है आपका, सी है आपका, मान लीजिए हम कर दीजिए इसको सी मान लीजिए। ए लास्ट में जो ऑप्शन है आपका डी है वो आपका ए एंड सी। तो यूनाइटेड किंगडम में चार देश आते हैं, इसमें इंग्लैंड, उत्तरी आयरलैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स। इन चारों को मिलाकर जो यूनाइटेड किंगडम यूके बनता है। तो इसका आंसर जो है आपका डी पार्ट, ए एंड सी। इंग्लैंड, उत्तरी आयरलैंड, स्कॉटलैंड तथा वेल्स, इन चार को मिलाकर इंग्लैंड यूके बनता है। आगरा शहर को किसने बनाया था? आगरा शहर को किसने बनाया था? सिकंदर लोदी ने, अकबर ने, बहलोल लोदी ने, शाहजहां ने। तो आगरा शहर को जो बनाया था वो सिकंदर लोदी ने बनाया था। तो इसका आंसर जो जाएगा आपका ए पार्ट, आगरा।
सिकंदर लोदी। ए पार्ट इसका आंसर हो गया, सिकंदर लोदी ने आगरा को बसाया था। राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में, राष्ट्रीय प्रतीक जो नेशनल आपका चिन्ह प्रतीक है उसमें निचले भाग में उत्क्रमित एक शब्द है सत्यमेव जयते, वो किस संदर्भ से लिया गया है या कहाँ से लिया गया है? पुराण से, जातक से, मुंडकोपनिषद से, महाभारत से। तो राष्ट्र प्रतीक के नीचे जो सत्यमेव जयते शब्द लिखा गया है, ये नोट्स पर भी लिखा रहता है, वो आपका ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तो इसका आंसर जो है आपका सी पार्ट मुंडकोपनिषद। अगला क्वेश्चन है बिहू। देखिए ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन है, इसको स्टार लगा लीजिए, जितना हो इसको रट लीजिए, याद कर लीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आएगा ही, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन है। बिहू जो एक नृत्य है निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? नृत्य उत्सव है बिहू जो उत्सव है वो किस स्टेट का लोकप्रिय उत्सव है? असम, उड़ीसा, बिहार, बंगाल। तो बिहू जो उत्सव है आपका, ये आपका असम का है। तो इसका आंसर जो है आपका ए पार्ट असम। असम का जो असम किस लिए फेमस है? एक सींग के गेंडों के लिए फेमस है, जो कि काजीरंगा नेशनल पार्क है आपका असम में स्थित है। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो आपका असम में स्थित है। और किस लिए फेमस है? तो एक सींग वाले गेंडों के लिए बहुत फेमस है। तो इसका आंसर जो होगा आपका असम हो गया। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार में, लक्षद्वीप में, केरल में, तमिलनाडु में। तो विवेकानंद रॉक मेमोरियल जो है आपका ये तमिलनाडु में स्थित है। तो इसका आंसर जो है आपका डी पार्ट तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? ये क्या कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोलमेज सम्मेलन से 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे टोटल। तो पूछ लिया सबसे पहला जो गोलमेज सम्मेलन था वो कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में, लंदन में, मुंबई, बम्बई में, इनमें से कोई नहीं। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था आपका लंदन में हुआ था। तो इसका आंसर जो है आपका बी पार्ट लंदन में। और तीनों के तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन से ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने भाग लिया था? तो आपका ये जो अंबेडकर थे, भीमराव अंबेडकर जो थे अब इंडिया से, उन्होंने तीनों के तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ये भी क्वेश्चन पूछता है तो इसको भी याद करेंगे। तीनों के तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? तो भीमराव अंबेडकर ने भाग लिया था। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन आपका लंदन में हुआ था। अगला क्वेश्चन है देश का लौह पुरुष। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार क्वेश्चन लगा दीजिए। ये तो याद ही होगा सब लोगों को कि लौह पुरुष किससे कहा जाता है? देश का लौह पुरुष, देश का आयरन मैन ऑफ इंडिया, आयरन मैन ऑफ इंडिया जिसको बोला जाता है, या लौह पुरुष किससे कहा जाता है? सरदार पटेल को, पंडित जवाहरलाल नेहरू को, महात्मा गांधी को, लोकमान्य तिलक को। तो सरदार पटेल का पूरा नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही देश का लौह पुरुष या आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका आंसर जो है आपका ए पार्ट सरदार पटेल या सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन आएगा, तीसरा क्वेश्चन है महात्मा गांधी को अंधा नंगा फकीर किसने कहा था? हिटलर ने, जिन्ना ने, चर्चिल ने, माउंटबेटन ने। तो महात्मा गांधी को अंधा नंगा फकीर जो कहा था आपका ये चर्चिल जो था, ये उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था, तो उसने बोला था महात्मा गांधी को अंधा नंगा फकीर। तो इसका आंसर जो था आपका सी पार्ट चर्चिल। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी का जन्म किस सन में हुआ था? 1859 में, 1869 में, 1879 में, 1889 में। तो महात्मा गांधी का जो जन्म हुआ था आप लोग को याद ही होगा, 2 अक्टूबर को मनाया जाता है महात्मा गांधी जयंती। तो उसका सन पूछ रहा है किस सन में हुआ था? तो महात्मा गांधी का जो जन्म हुआ था वो आपका 1869 ईस्वी में हुआ था। तो इसका आंसर जो है आपका बी पार्ट 1869 2 अक्टूबर में। अगला क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन आप लोग के लिए, पंजाब केसरी के नाम से विख्यात थे कौन थे? रजनीत सिंह, गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक, लाला लाजपत राय। तो पंजाब केसरी के नाम से जो फेमस थे आपका लाला लाजपत राय थे। तो इसका आंसर जो था आपका डी पार्ट लाला लाजपत राय। ये भी क्वेश्चन पूछता हूँ कि बाल, पाल और लाल के नाम से कौन, इनका फुल फॉर्म क्या है, इन कौन कौन है? तो बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक, लाल मतलब बिपिन चंद्र बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक, लाल मतलब लाला लाजपत राय, और बाल, पाल और बिपिन चंद्र पाल। पाल मतलब बिपिन चंद्र पाल। तो ये तीनों लोग थे, गरम दल के नेता थे, कांग्रेस के नेता थे। तो 32 क्वेश्चन आज समाप्त होते हैं आपके लिए। आज का क्वेश्चन देख लेते हैं जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना है, देखते हैं कितना इसका सही आंसर देते हैं। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुपर टिट में आया वो क्वेश्चन है, इसको स्टार लगा लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसीलिए मैं लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखता हूँ, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? इन चारों में से कौन सी नदी है जो गंगा की सहायक नदी नहीं है? सुवर्ण रेखा, सोन नदी, गंडक नदी, कोसी नदी। तो इन चारों में से एक ऐसी नदी है जो कि गंगा की सहायक नदी नहीं है। बाकी 3 नदियां जो है गंगा की सहायक नदी है, कहीं ना कहीं जाकर गंगा में मिल जाती हैं। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना है, देखते हैं कितने इसका सही आंसर देते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे, मेरे प्रयास अच्छा लगे, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आप शेयर नहीं कर सकते, कमेंट नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, बट लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमको मोटिवेशन मिलेगा, आगे हम वीडियो कंटिन्यू रखेंगे, आगे और अच्छा से प्रयास करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।